पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट। अमेरिका ने अपने फौजी जहाज भेजे हैं। इजराइल अलर्ट मोड पर है और ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वाकई अमेरिका ईरान में तबाही मचाने की तैयारी में? क्या अगले 48 घंटे ईरान पर भारी है? ये रिपोर्ट देखिए। पहले सरेंडर की धमकी, अब हमले का अल्टीमेटम। बढ़ेगी तकरार और होगा वर्ल्ड वार। ट्रंप की धमकी का क्या होगा असर? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब और गहराता जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने खाड़ी में उबाल ला दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप की धमकी वाकई ईरान को रोक पाएगी या इससे हालात और बिगड़ेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब दो टूक संदेश दिया है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को गुड बाय बोल दिया है। ट्रंप के सरेंडर की धमकी को ईरान ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने की खुली धमकी दे डाली। ईरान बहुत टेंशन में है और अब वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब और एक सप्ताह पहले के बीच बहुत अंतर है। अब ये हम पर है कि ईरान पर हमला कर सकते हैं या ईरान पर हमला नहीं भी कर सकते हैं। ईरान पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया है। उनके पास कोई हवाई रक्षा नहीं है। ऐसे में पता नहीं वो कब तक मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका सुन ले, हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कोई भी सैन्य दखल दिया तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ जुबानी जंग नहीं मानी जा रही है। अमेरिका पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप का यह आक्रामक रवैया ईरान को और ज्यादा भड़काने वाला हो सकता है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान ने ट्रंप के रवैये को कायराना बताया है। ट्रंप अब ईरान के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप की ये धमकी बता रही है कि ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अमेरिका खामनेई का खात्मा करके ही दम लेगा या फिर ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम होगा। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रह गया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे वेस्ट एशिया को जला सकती है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या यह जुबानी जंग किसी बड़े युद्ध का रूप ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका की एंट्री हो गई है। अब अमेरिका के एयरबेस जो है वो भी निशाने पर है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए किस तरीके से ये ईरान है। रेड कलर का ये जो मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये ईरान है और इधर ब्लू इजराइल है। यहाँ पर ये जो जगह है वो अमेरिकी बेस है। तुर्की में 2 बेस है, सीरिया में है, इराक में 1 बेस है, कुवैत में 10 बेस है, सऊदी अरब की बात करें तो 10 बेस है, बहरीन में 12 बेस है, कतर में बेस है, ओमान में 6 बेस है और यूएई में 3 बेस है। तो ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी बेस है। ईरान को अगर हम देखें तो देखिए इर्द गिर्द से, यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि ईरान में आसानी से युद्ध जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इधर उधर अगर आप देखेंगे तो समुद्र है और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी कि किले का रूप ईरान को देती है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए हवाई हमले किए जाते हैं। तो ये अब एयरबेस जो है अमेरिका के वो ईरान के निशाने पर है। मैप के जरिए आपको बताया। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान के
बमबारी, हवाई हमले से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है आम लोगों का होता है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, हमला जो हुआ है तेहरान में करज इलाके पर यह हमला हुआ है। ये तो धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर हवाई हमला हुआ है। घेरे के जरिए आपको दिख रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं, वहां से जल्द जाना चाहते हैं, और इसीलिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है और इजराइल ने उससे पहले चेतावनी दी है। जो अराक शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अराक और खांडब शहरों से आप तुरंत निकल जाए। अराक खांडब में खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि परमाणु कॉम्प्लेक्स पर अगर हमला होता है, रेडिएशन लीक का खतरा सबसे ज्यादा यहां पर होता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला संभव है। कई सारे परमाणु ठिकाने हैं जिस पर हमले की योजना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने 700 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। इजराइल से सुरक्षित निकाले अपने 700 नागरिक के चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब तक कोई भी चीनी नागरिक नहीं मारा गया है। जो जानकारी मिली है, तो देखिए किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है वहां से चीनी नागरिकों को। अभी तक जो जानकारी मिली है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मिडिल ईस्ट की हवा में बारूद की गंध है और आसमान में मिसाइलों की गूंज। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि जमीन, आसमान और कूटनीति तीनों मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया है और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद ही खत्म होगा। एक रिपोर्ट थी। बम, गोला, असलहा और बारूद। खतरनाक हुआ इजराइल ईरान युद्ध। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आग के शोले, धमाकों की आवाज और दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है और बम मिसाइलों के धमाकों में दब जा रही है मासूम लोगों की चीखें। वहीं अमेरिका की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा और वो खुलकर इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान के सरेंडर नहीं करने के फैसले के बाद इजराइल ने अब आर पार की जंग अब शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को इजरायली वायुसेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। 40 ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट, सैन्य ठिकानों, परमाणु संयंत्रों और एयरबेस पर हमला किया। यही नहीं, इजरायली हमले में अब तक 20 ईरानी वैज्ञानिक और 14 सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान में मची तबाही सैटेलाइट तस्वीरों में भी कैद हुई है। तस्वीरों में तबरीज मिसाइल बेस को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है, जिसमें कम से कम 9 इमारतें और 2 सुरंग प्रवेश द्वार नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा नतांज परमाणु संयंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा। तेहरान से लगभग 750 किलोमीटर पूर्व में मशहद हवाई अड्डे पर हुए हमलों के संभावित सबूत भी कैद हुए। एक बड़ा विमान नष्ट हुआ दिखाई दे रहा है। साफ है
इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के एयर स्ट्राइक ने न सिर्फ ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचों को तहस नहस कर दिया, बल्कि ईरान की सामरिक स्थिति को भी डमाडोल कर दिया। सैन्य ठिकानों पर हमले से बौखलाए ईरान ने इजरायल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। खामेनेई ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि हम आतंकवादी ज़ायोनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देंगे। हम ज़ायोनीवादियों पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएंगे। वहीं खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया। खामेनेई ने कहा, ईरानी जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी और देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के संबोधन के तुरंत बाद इजराइल ने लाविजान पर मिसाइल दागी, जिसमें खामेनेई बाल बाल बच गए। इस हमले से साफ है कि इजराइल अब सीधा खामेनेई को निशाना बना रहा है ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द अब खत्म किया जा सके। ईरान इस समय तीनों मोर्चे पर घर चुका है, सैन्य रूप से, कूटनीतिक रूप से और आंतरिक रूप से। सवाल ये है कि क्या ईरान वापसी कर पाएगा? क्या ये हमला उसकी शक्ति के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।